प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित विवरणों को श्री राकेश पटेल के मुख्य रोम नामचा में लिखिए। तो मुख्य रोम नामचा में लिखना है, पहली एंट्री है 5,000 का माल अनाथ आश्रम में दिया है। तो हमको यहाँ पर लिखना है कि तो कहाँ गया है, अनाथ आश्रम में गया, लेकिन लिखना हमको ये धर्मादा खाते उधार, धर्मादा खाते उधार, और धर्मादा में दिए माल खाते का। तो हम लोग उसकी जगह पर खरीद खाते लिख सकते हैं, लेकिन इस चैप्टर में लिखना नहीं है। तो एंट्री करने सीखते हैं। तो यहाँ लिखते हैं तारीख है 1, लिखना है धर्मादा खाते उधार, धर्मादा खाते उधार, धर्मादा से गए माल खाते का। तो यहाँ पर खरीद खाते लिखते हैं, लेकिन इस चैप्टर में अपने को ये लिखना है जहाँ पे गया है माल वहीं लिखना है। कितने का दिया है, तो 5,000 का दिया है, तो 5,000 लिखना है। तो विवरण में हम यहाँ पर लिखेंगे, विवरण में रुपये 5,000 का माल दान के स्वरूप के रूप में अनाथ आश्रम को दिया। इस तरह से ये एंट्री खत्म होती है और आगे करते हैं हम। देखते हैं दूसरी एंट्री। तो 4,000 का माल नमूना के रूप में मुक्त दिया, यानी कि हमको क्या है, नमूने के रूप में दिया, तो यानी कि हमने विज्ञापन करने के लिए दिया है। तो क्या क्या लिखेंगे यहाँ पर, विज्ञापन खर्च खाते उधार और विज्ञापन में दिए गए माल खाते का, यानी हम खरीद खाते यहाँ पर लिखेंगे नहीं। तो दूसरी एंट्री हम करते हैं, यहाँ लिखते हैं विज्ञापन खर्च खाता उधार, कितना दिया है, तो 4,000 दिया है, 4,000 लिखा हमने। अब यहाँ पर लिखते हैं विज्ञापन से गए माल खाते का। ध्यान रखना है, खाली इसी पार्ट में इस तरह से लिखना, नहीं तो यहाँ पर खरीद खाता लिखा जाता है। विवरण में हम लिखते हैं नमूने के रूप में रुपये 4,000 का माल मुक्त में बांटा। इस तरह से एंट्री पूरी होती है। अब देखते हैं नेक्स्ट एंट्री। तीसरी एंट्री है 8,000 का माल धंधा में से निजी उपयोग के लिए ले गया। तीसरी एंट्री है 8,000 का माल धंधा में निजी उपयोग के लिए ले गया है। तो तीसरी एंट्री में हम लिखते हैं निजी उपयोग के लिए ले गया, तो उसको बोलते हैं आहरण खाता उधार। कितना ले गया है, तो 8,000 लेके गया है, 8,000 लिखते हैं, 8,000 यहाँ भी लिखते हैं। यहाँ पर खरीद खाता लिखा जाता है, लेकिन इस पार्ट में क्या लिखा जाएगा कि आहरण से गए माल खाते का। विवरण में लिखते हैं निजी उपयोग के लिए रुपये 8,000 का माल धंधे में से ले गए। अब देखते हैं नेक्स्ट एंट्री। चौथी एंट्री है 3,000 का फर्नीचर और 2,800 का माल देकर खरीदा। यहाँ पर 3,000 का फर्नीचर खरीदा, कितने का माल दिया है, 2,800 रुपये का माल दिया है। तो ध्यान रखना है कैसे करना है एंट्री। तो चौथी एंट्री करते हैं फर्नीचर खाता उधार बिक्री खाते का, यानी माल के बदले में हमने फर्नीचर लिया है। तो हमारा माल कितने का गया है, तो माल हमारा गया है 2,800 रुपये का। तो 2,800 रुपये की एंट्री करते हैं। 3,000 का फर्नीचर खरीदा वो नहीं देखना, हमारा माल बदले में कितना गया, तो इतना गया। यहाँ बिक्री खाते लिखेंगे। और विवरण में मैं लिखता नहीं हूँ, आप लिख लेना विवरण में क्या आएगा। विवरण में कि 3,000 के फर्नीचर के बदले 2,800 का माल खरीदा। अब देखते हैं नेक्स्ट एंट्री। तो पाँचवीं एंट्री है 7,000 का माल दुर्घटना में नष्ट हुआ, बीमा कंपनी ने 5,500 का दावा मंजूर किया। तो हमको कितने का यहाँ पर घाटा हुआ है, 25, यानी कि ये 1,500 रुपये का हमको नुकसान हुआ है। देखते हैं एंट्री कैसे करते हैं। तो पाँचवीं एंट्री है बीमा कंपनी खाता उधार, कितने का है, 5,500 रुपये का। और दुर्घटना से नुकसान खाता, कितने का नुकसान हुआ, तो हमको यहाँ पर 1,500 का नुकसान हुआ है। तो दुर्घटना से गए माल खाते का कितने का है, 7,000। तो विवरण में हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर विवरण में हम लिखेंगे कि 7,000 का माल दुर्घटना से नुकसान हुआ जिसका बीमा कंपनी ने 5,500 का दावा मंजूर किया है। नेक्स्ट एंट्री देते हैं, छठी एंट्री। 2,000 निराली के पास से लेना है जो रकम अब नहीं मिलेगी।
तो निराली के पास से जो रकम डूब गई है तो हमको मिलेगी नहीं। अब तो हम लोग क्या लिखेंगे उसकी जगह पर, डूबत ऋण खाता, डूबत ऋण खाता उधार कितना है 2000, और निराली खाते का, निराली खाते का 2000। विवरण में हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर मैं लिखता नहीं हूँ, आप समय बचे इसलिए विवरण में है 2000 डूबत ऋण के अपलिखित किए गए। 7वां नंबर देखते हैं, एंट्री नंबर। तो 7वीं एंट्री है, यंत्र पर 800 घिसाई अपलिखित किए गए। तो 7वीं एंट्री करनी है तो घिसाई अपलिखित किए गए, तो इसलिए लिखेंगे घिसाई खाते का, घिसाई खाता उधार कितना है, तो 800 रुपये उधार किया है। और यंत्र खाते का लिखेंगे, यंत्र खाते का, क्योंकि घिसाई किस पे ली गई है, यंत्र से ली गई है, इसलिए यंत्र खाते का 800 रुपये। विवरण में क्या लिखना है, तो विवरण में लिखना है कि रुपये 800 यंत्र पर घिसाई के गिने। अब 8वां देखते हैं, तो 8वां लिखा है मास का वेतन 7800 चुकाना बाकी है। इसकी एंट्री करते हैं। तो 8वीं एंट्री है, वेतन खाता उधार और चुकाना शेष वेतन खाते का। विवरण में लिखेंगे कि चुकाना शेष वेतन खाते, तो यहाँ पर विवरण में क्या लिखा जाएगा, विवरण में 7800 वेतन के चुकाने शेष रह गए थे, वो विवरण में लिखना है। और हमको यहाँ पर टोटल कुल करना है, तो कुल कितना होता है, तो यहाँ पर कैलकुलेटर से करके रखा है कि 37,400 होता है, और यहाँ भी 37,400 इसका टोटल आता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।